हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ रही स्पॉट ऑन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स। जिस जिस चीज़ की ट्रेड बताई गई थी वीडियो के अंदर और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ, टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का ही आईपी चेंज लिंक मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी उस पर ट्रेड करें तो फिर भी आप चेंज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता करके तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ। अब सबसे जो आज मज़ेदार बात रही, जो अच्छी बात रही, मतलब जिसके लिए मैं बड़ा, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, वो ये है कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिस तरीके से मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि यार लोगों को लर्न करना है, लोगों को बताया जाए, सिखाया जाए, मतलब इट इज़ अ कम्युनिटी रनिंग ऑन इट्स ओन नाउ। हाँ, मुझे अक्सर गाइडलाइन देना पड़ती है, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे दरमियान में थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक हल्का से एक पॉइंट बताने की देर होती है। दे ऑलवेज कम अप विद द टी एज, ये ऑलवेज कम अप विद द ट्रेड्स, विद द एसल्स, एवरी थिंग इज गोइंग ऑन इट्स ओन। ऑयल की ट्रेड टी ए बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई, बहुत अच्छे तरीके से निकाला, सब ने, हमारे नए पुराने मेंबर्स तमाम ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और ट्रेड ले भी ली है। पुराने मेंबर्स ज़रा ज़्यादा होशियार हैं, जो ज़्यादा ट्रेड लोग हैं, तो उन्होंने जो ट्रेड ले लिया। नए लोगों को भी मैंने कहा ट्रेड लगवा लें, एसएल छोटा बन रहा है। अगेन वही बात है कि 78.70 तक का या 75 तक का आप कर लीजिए एसएल। थोड़ा सा अगर बड़ा भी रखना चाहें तब भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेड बारल रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है और यही वो एरिया है बार बार जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अब जिन लोगों ने मॉर्निंग के अंदर कल ट्रेड नहीं ली हुई, उनके लिए ट्रेड का फिनोमेना यही है कि 77.4 के नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज हो गई, ट्रेड विल गो बिजर्क। 250-300 पिप्स की मूवमेंट आपके सामने मौजूद हो जाएगी। 75.5 का एरिया, फिर आगे मजीद 72 के एरियाज ये आ जाएंगे, बहुत इजीली आ जाएंगे। अभी मसला क्या है कि फंडामेंटली अगर हम देखते हैं ना, तो ऑयल की इस टाइम पे डिमांड और सप्लाई थोड़ा सा मैच कर रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस बड़ी देर में नीचे आई हैं। ऑल्दो कि देयर इज़ अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा सबसे अच्छी हमारी ट्रेड, जिसका मैं बार बार मैंने आपको बोला था, वो रहेगी US30। US30 740 से 38,740 से दोबारा एंट्री लगवाई गई और लुक व्हाट इट हैज़ डन। कितने कितने 250 पिप्स के करीब जनाब जो है ना, वो हमें प्रॉफिट रहा उसके अंदर, उस ट्रेड के अंदर एक्सीलेंटली हमने जनाब जो ना प्रॉफिट निकाला है। अब दोबारा से हमें मौका मिला है US30 के ऊपर ही ट्रेड लगाने का। ऑल दो कि थोड़ा सा इंट्राडे थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर बनी है, बट आई एम स्टिल ऑन द सेल साइड। मैंने बहरहाल जो है दोबारा 720 के ऊपर जब आया था, 725 के ऊपर आया था, 38,725, तो मैंने दोबारा एंट्री ले ली थी। और एक असल ज़री बात है, थोड़ा सा ज़रा बड़ा होता है। देखिए मैं जो 300-400 पिप्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो लेवल इनिशियल आ रहा है निकल के, वो आ रहा है तकरीबन 38,250-280, ये लेवल आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं 300-400 पिप्स तो कहीं नहीं जा रहे इस ट्रेड के अंदर, तो दैट इज़ व्हाट आई एम रिलाइंग अपॉन। नैस्डैक के ऊपर इंट्रा डे के ऊपर एक एंट्री लगवाई ज़रूर है, अभी ब्रेक इवन के ऊपर है, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आई थी वो तो, लेकिन यही बात है कि अभी बड़े अरसे बाद साइडवेज एक कैंडल क्लोज हुई है, तो कल की कैंडल डिसाइड करेगी नैस्डैक कहाँ जा रहा है। तो बहरहाल ये कि एक रिट्रेसमेंट ड्यू है, रिट्रेसमेंट आ सकती है। कल की कैंडल की क्लोजिंग आई थी, वीकली क्लोजिंग भी है, थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है तो फिर इट कैन गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि 19,256 यहाँ तक मार्केट को आ जाना चाहिए कल, आ सकती है। उस हिसाब से एक एसल छोटा बन रहा है, तो तकरीबन 100 पिप्स का एसल से कम कभी भी आप ना रखा करें, ये मेरा मानना है। गोल्ड के ऊपर जो लेवल बताए थे, बड़ी दफ़ा एंट्री लगवाई भाई, 24 से नीचे सेल करें। मॉर्निंग के अंदर ही जो है वो 2306 का लेवल आ गया, उसके बाद दोबारा जब न्यूज़ आई, फिर हमारे बाय स्टॉप जो है वो हमेशा फार्मूला चलता है, वो फार्मूला बेहतरीन चला। फिर दोबारा 22 के पास आया तो फिर 28 का एसल था, कुछ लोगों ने 19 से एंट्री ली, छोटा एसल था 28 के एसल से दोबारा एंट्री लगवाई गई। फिर इवन के कुछ लोगों ने जब 2406 के ऊपर आया तो फिर भी कुछ लोगों ने कहा जी हम एंट्री नहीं ले सकते थे, वहाँ से भी दोबारा एंट्री लगवा दी गई। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहा। सिल्वर ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट,
मैंने जिस तरीके से आपको कहा था कि 28.83 शुड बी TP1, उससे बहुत नीचे मार्केट गई, बहुत अच्छे प्रॉफिट बने। अब कल क्या हो सकता है गोल्ड से रिलेटेड? अच्छा, कल एक डिफ़िकल्ट दिन हो सकता है, मॉर्निंग के अंदर आपको स्कैल्पिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन असल चीज़ यही है कि मार्केट में जो गोल्ड है वो 2316 से नीचे रहना चाहिए। 2316 के ऊपर का आप SL दे के आप सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं, और वही TPs हमारे नीचे के रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बेसिकली इंट्राडे के ऊपर अगर आप देखते हैं गोल्ड को, तो एक बियर फ्लैग है वो ब्रेक डाउन हुआ है, और उसका जो पूरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेवल जो बन रहा है वो तकरीबन 88 का बन रहा है। तो 88 शुड बी आर TP1, सिंपल इज़ दैट। और उससे नीचे के TPs आप सब लोगों को मैं बारहा बता चुका हूँ। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर माइट गिव यू सम हिकअप्स, और थोड़ा सा ज़रा जैसे कहा जाए कि सिल्वर को इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो एक 28.93 के नीचे H4 कैंडल ओपन और क्लोज होती है, तो फिर आपका जो मार्केट है वो आपको 28.35 और फिर 28.15 यहाँ तक ले जाती है। और अगर 28.15 आ गया एक दफ़ा, अगर आ गया, तो फिर हम 27 के और 27.42 की बात करना चाहेंगे। लेकिन हो सकता है कि कल ज़्यादा एंट्रीज ना बने, स्टार्टिंग के अंदर आपको साइडवेज मार्केट मिले। इट विल बी अ डिफरेंट फ्राइडे, इट कुड बी अ डिफरेंट फ्राइडे। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आज आ चुकी है, कल आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मामलात हो चुके हैं, वॉलेटिलिटी काफ़ी मार्केट जो है वो एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो मॉर्निंग से ही आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी स्कैल्पिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। बहरहाल मार्केट है, मार्केट आपको कभी गलत साबित कर सकती है। मुझे सिर्फ एक चीज़ से नफरत है, ग्रुप के अंदर जो है अक्सर लोग जो नए आ जाते हैं वो बात ये करते हैं जी, हाँ जी मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, मुझे शायद लगता है, मैं सोच रहा हूँ इस मार्केट यहाँ जाएगी, मार्केट जाएगी। मुझे इस चीज़ से भाई बहुत नफरत है। देखें, हो सकता है मार्केट आपकी सोच के मुताबिक जाए, ठीक हो गया। मार्केट हो सकता है आपकी सोच के मुताबिक चला जाए, जो आप सोच रहे हैं उसके मुताबिक चला जाए, और जो हमारा जो TA है उसके मुताबिक मार्केट ना जाए। इट इज़ पॉसिबल। लेकिन ये बताता चलूँ आपको, बार बार बताता चलूँ, 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स मार्केट TA के मुताबिक जाएगी। 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स मार्केट TA के मुताबिक जाएगी। 40% का मैं आपको लेवरेज दे रहा हूँ कि हाँ यार आपकी सोच के मुताबिक शायद चला जाए। और ये जो सोच, ये ख्याल, ये थिंकिंग, ये सिक्स सेंस, यही बर्बादी की ज़िम्मेदार है। इसी बर्बादी से बचने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई लर्न करें, मार्केट को सीखें, मार्केट को समझें, मार्केट में टाइम गुजारें। खैर, अब ये वाली तो वीडियो बन गई, हो सकता है शायद अगले 3-4 दिन मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल ना हो। ओके, तो आप लोग फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो मुझे पता है कि जी अच्छे लोग हैं, काफ़ी देर रन ऑन देयर ओन, काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है ना हो जाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ये है कि जो भी अगर टाइम मिलेगा तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं गाइड करता ही रहता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ ना कुछ मैसेजेस वगैरह मार्केट क्या कर रही है उसमें बताते हैं। ऊपर वीडियो पर्टिकुलरली जो व्यूज़ हैं जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उनके लिए मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ अपना ध्यान रखें और हमेशा देखें असल चीज़ क्या होती है। असल चीज़ हम आज भी वही चीज़ रही। 23-22 डाटा आने के बाद मार्केट की ट्रेड ऑन करवाई गई। असल क्या होता है कि आप लोग ब्लू आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बेतहाशा लोग होते हैं, नए होते हैं, उनसे ब्लू बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो जल्दी निकल जाते हैं मार्केट के अंदर से, बार बार जल्दी निकलने उसके, तो उनको 22, 96, 95 इस एरिए तक लेकर आया गया, 2306 तक लेकर आया गया कि भाई यहाँ पर आएँ, आप यहाँ तक आएँ। दूसरा फिर 2306 के ऊपर कुछ ने बाय की बात भी की, बहुत सारे लोगों ने बाय करवाया भी, को 13-14 तक मार्केट गई भी। असल चीज़ ये नहीं है कि मार्केट वहाँ से उठी और गई, जी जाना ही था, ज़ाहिर बात है, एक अच्छी सपोर्ट थी, वहाँ से थोड़ा बहुत 70-80 पिप्स की रिट्रेस उसने लेना ही था। लेकिन असल चीज़ क्या है, ट्रेंड क्या है आपका? ट्रेंड इज सेलिंग। तो आप, आइडियल सिचुएशन यही है कि आप मार्केट ऊपर आए, आप सेलिंग लें। यू हैव टू वेट, यू हैव टू क्रिएट द पेशेंस इन योर सेल्फ। ये चीज़ मैं बार बार ग्रुप के अंदर फोकस करता हूँ। ग्रुप के तो लोग समझ जाते हैं, लर्न कर जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो न्यू कमर्स हैं, जल्दबाज लोग हैं, उनके अंदर चीज़ों की समझ नहीं आ रही। आप जल्दबाज हैं ना, स्कैल्पिंग करें, लेकिन स्कैल्पिंग के रूल्स हैं।
स्कैल्पिंग के रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करें। न्यूज़ टाइम के ऊपर ट्रेड का बाय स्टॉप सेल स्टॉप का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज़ करें, उस फॉर्मूले को समझें, उस फॉर्मूला से प्रॉफिट बनाएं। मार्केट इधर वे जाए, यू शुड बी इन प्रॉफिट। मैं हमारे ग्रुप के अंदर न्यूज़ टाइम के ऊपर बड़ा कम हुआ है कि हमने लॉसेस बर्दाश्त किए हैं। ये मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ। और हमेशा जो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है वो फंसा रहता है, 2-3 नेगेटिव ट्रेड्स देखता रहता है और परेशान होता रहता है। तो उस चीज़ से बचें। बहरहाल आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। पूरा वीक हमारा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट में गुजर गया। पिछला वीक तो था ही था, पिछला तो जो फ्राइडे ही एक गुजरा था वो तमाम पूरे वीक पर हावी था, लेकिन मंडे और ट्यूसडे भी हमारी बहुत अच्छी ट्रेड्स रही थी। तो अभी भी पूरा वीक हमारा बहुत अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह कल भी एक अच्छी एंडिंग होगी आई होप। तो जिन लोगों को भाई को फ़ायदा हो रहा है, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। दैट द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर मी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।